हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। आई होप ऑल ऑफ़ यू आर डूइंग वेल। सोशियोलॉजी में ऐसे बहुत से स्टूडेंट्स होते हैं, या ओवरऑल भी अगर आप बात करें, स्पेशली अगर मैं इन रेफरेंस टू सोशियोलॉजी बात करूं, तो हमें जो ऑथेंटिक मटेरियल मिल रहा होता है दैट इज़ रीज़नेबल, वो हमें ज़्यादातर यूरोपियन बुक्स के अंदर मिलता है। चाहे वो आर्टिकल्स हों, कुछ किताबें हों, या फिर कोई भी स्टडी मटीरियल हो, वो हमें इंग्लिश में मिल रहा होता है। सो बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि केपेबल हैं, इंटेलिजेंट हैं, कुछ लर्न करना चाहते हैं, उनके पास लैंग्वेज बैरियर आ जाता है। दे आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड दी टेक्स्ट, दे आर नॉट एबल टू कन्वे देयर आइडियाज़ इवन, क्योंकि एज अ स्टूडेंट ऑफ सोशियोलॉजी, बिकॉज मोस्ट ऑफ द व्यूअर्स आई नो आर लिसनिंग टू मी आर सोशियोलॉजी स्टूडेंट्स, सो एज अ सोशियोलॉजी स्टूडेंट हम ये बात अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि लैंग्वेज वाकई बहुत इंपॉर्टेंस रखती है, सो दैट वी कैन शेयर आवर आइडियाज़ इन अ प्रॉपर वे। हमें ये लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी, इंग्लिश लैंग्वेज सीखना इम्पॉर्टेंट है, ताकि हम हर तरह के मटेरियल को अंडरस्टैंड भी कर सकें और अपने आइडियाज़ को भी प्रॉपर वे में डिलीवर कर सकें। जितने हम केपेबल हैं, उस केपेबिलिटी के अकॉर्डिंग हमें लैंग्वेज भी चाहिए, वो मीडियम भी चाहिए, सो दैट वी कैन टेक डाउन आवर आइडियाज़। सो फॉर दैट मैंने सोचा है टू ऐड अ प्लेलिस्ट रिलेटेड टू इंग्लिश ग्रामर, बेसिक इंग्लिश ग्रामर, एंड आई विल बी अपलोडिंग सम बेसिक इंग्लिश ग्रामर lectures on that, like uses of articles, parts of speech, prepositions, टेंसेस, वॉइसेस, नरेशंस। ये सारी वो चीज़ें जो कि इंग्लिश में बहुत बेसिक हैं और जिनका इस्तेमाल अगर हम सीख लें, अगर हम वोकैबुलरी सीख लें, तो हम बहुत सारे हमारे प्रॉब्लम सॉल्व हो सकते हैं, हम चीज़ों को अंडरस्टैंड भी कर सकते हैं और हम अपने आइडियाज़ को भी प्रॉपर वे में डिलीवर कर पाएंगे। सो आई होप दैट जिस तरह से अब तक मेरे व्यूअर्स बाकी चीज़ों में मुझे सपोर्ट करते आए हैं, सो वे इस एफर्ट को भी ज़रूर सपोर्ट करेंगे। एंड बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो आई वुड रिक्वेस्ट यू ऑल दैट प्लीज़ कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक दीजिएगा, काइंडली मुझे अप्रिशिएट कीजिएगा, क्योंकि आपकी अप्रिसिएशन एंड आपकी सपोर्ट बहुत मैटर करती है। इट गिव्स मी मोटिवेशन टू ट्रिगर, इट एक्चुअली ट्रिगर्स माई सेल्फ टू डू समथिंग मोर, सो दैट वी कैन स्प्रेड दी नॉलेज। सो लेट्स टेक अ स्टार्ट। आज का जो लेक्चर है ये बहुत बेसिक होने वाला है। इट इज़ रिलेटेड टू आर्टिकल्स एंड देयर यूजेस। आर्टिकल्स क्या होते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल, आर्टिकल्स वो वर्ड्स होते हैं जिनको हम सेंटेंसेस में इस्तेमाल करते हैं ताकि हम नाउन को मॉडिफाई कर सकें। हम आर्टिकल्स को यूज़ करते हैं रेफ़र करने के लिए या पॉइंट आउट करने के लिए। किसको? टू रेफ़र एंड पॉइंट आउट नाउन्स इन आवर कॉन्वर्सेशंस, इन आवर राइटिंग्स। एंड आर्टिकल्स डिफाइन करते हैं कि हमारा नाउन स्पेसिफिक है या फिर अनस्पेसिफिक है। अच्छा, अब आर्टिकल्स को अंडरस्टैंड करने के लिए मुझे नाउन को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, और नाउन हमें बहुत छोटी क्लास से पढ़ाया जाता है। आई नो कि आप सबको अच्छे से पता होगा, नाउन्स आर दी नेमिंग वर्ड्स। किसी को भी, किसी भी चीज़, जगह, जानवर को, इंसान को, प्लेस को स्पेसिफाई करने के लिए उसे कोई ख़ास नाम दिया जा रहा होता है, और वो नेमिंग वर्ड्स जो होते हैं, चाहे वो प्रॉपर हों या फिर कॉमन हो, वो नाउन्स कहला रहे होते हैं। और इसी नाउन को पॉइंट आउट करने के लिए सेंटेंसेस में, कॉन्वर्सेशंस में, राइटिंग्स में हम आर्टिकल्स का इस्तेमाल करते हैं, और यही आर्टिकल्स हमें बताते हैं कि क्या हमारा नाउन स्पेसिफिक है या फिर अनस्पेसिफिक है, ख़ास है या आम है। सो डिपेंडिंग अपॉन स्पेसिफिक एंड अनस्पेसिफिक नाउन, हमारे पास दो तरह के आर्टिकल्स होते हैं। डेफिनेट आर्टिकल्स, यानी कि स्पेसिफिक की बात कर रही हूँ, एंड इनडेफिनेट आर्टिकल्स मीन्स अनस्पेसिफिक नाउन्स। डेफिनेट आर्टिकल एक ही होता है, स्पेसिफिक नाउन्स के लिए यूज़ होता है, और वो है द। जबकि इनडेफिनेट आर्टिकल्स दो होते हैं, जो है आ एंड एन, और ये क्यों यूज़ होते हैं? टू रेफ़र टू अनस्पेसिफिक नाउन्स। अनस्पेसिफिक नाउन्स को रेफ़र करने के लिए हम इनडेफिनेट आर्टिकल्स को यूज़ करते हैं। सो वन बाय वन इनको देख लेते हैं। बहुत आसान इस्तेमाल है, लेकिन अक्सर इंग्लिश के अंदर हम जब सेंटेंसेस लिख रहे होते हैं, मैंने खुद बहुत चीज़ें ऑब्जर्व की हैं राइटिंग्स में, कि हम ये ब्लंडर कर रहे होते हैं। हमें नहीं समझ आ रही होती हमें दा का यूज़ कब करना है, हमें आ का यूज़ कब करना है, एन कब यूज़ करना है। कहीं पर हम अननेसेसरी तौर पर ज़रूरत नहीं भी होती है तो हम आर्टिकल्स का इस्तेमाल कर लेते हैं। तो ये सीखना ज़ाहिर है बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि हमारी राइटिंग्स और खूबसूरत हो सके। ये ग्रामर में जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं, चाहे वो प्रीपोजिशंस हों, चाहे वो एक्सक्लेमेटरी मार्क्स हों। देखिए, एक्सक्लेमेटरी मार्क्स का इस्तेमाल कितना इंपॉर्टेंट है आपकी राइटिंग्स के अंदर। अगर आपको कोई ऐसे लिखने को दिया जा रहा है, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट ग्रामर टाइप ऑफ ऐसे, आई एम टॉकिंग अबाउट साइंटिफिक ऐसे। आपको सोशियोलॉजी के अंदर, सोशल साइंसेस के अंदर अगर कोई ऐसे लिखने को दिया जा रहा है, आपको पता ही नहीं है, हमें सिर्फ पंक्चुएशन मार्क्स 3-4 पता है, हमें ये पता है कैपिटलाइजेशन होती है, हमें फुल स्टॉप का पता है, कॉमा का पता है, क्वेश्चन मार्क का पता है, ज़्यादा हो गया तो एक्सक्लेमेशन का पता है, हमें कॉलन और सेमी कॉलन का तो पता ही नहीं है, हमें डैश का तो पता ही नहीं है, हमें हाइफन का तो पता ही नहीं है।
सो ग्रामर के अंदर ये जो सारे मार्क्स और ये चीज़ें हैं, ये आपकी राइटिंग्स को और खूबसूरत बना रही होती हैं। जब हम फेस टू फेस इंटरेक्ट कर रहे होते हैं तो हम फेस एक्सप्रेशन से एक दूसरे से इंटरेक्शन कर रहे होते हैं। इट्स ऑल राइट, हमारी मिस्टेक्स नहीं पकड़ी जा रही होती, पर हमारी राइटिंग्स को इफेक्टिव बनाने के लिए ये सारी ग्रामर में इस्तेमाल होने वाले कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि हमारी राइटिंग्स और इफेक्टिव हो सकें। सो स्टार्ट करते हैं डेफिनेट आर्टिकल को। डेफिनेट आर्टिकल का मतलब है द एक डेफिनेट आर्टिकल है और ये नाउन के मीनिंग को पर्टिकुलर कर देता है। ये तब इस्तेमाल होता है जब आपका नाउन स्पेसिफिक हो। ये सिंगुलर के साथ भी इस्तेमाल हो सकता है, प्लूरल के साथ भी इस्तेमाल हो सकता है और अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ भी इस्तेमाल हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, आदम वॉज द फर्स्ट मैन। अब यहाँ पे द क्यों यूज़ हुआ है? क्योंकि ही वॉज द फर्स्ट मैन, पहला आदमी, दुनिया का पहला आदमी। जाहिर है उसमें कोई ख़ास बात है। ये जो नाउन है आदम एंड फर्स्ट मैन, ये एक दिस इज समथिंग पर्टिकुलर एंड स्पेसिफिक। हर कोई तो फर्स्ट नहीं है, सिर्फ वही फर्स्ट है। जैसे मैं फॉर एग्जांपल अगर कहूँ शी इज़ द बेस्ट स्टूडेंट ऑफ माई क्लास, अब हर कोई तो बेस्ट नहीं हो सकता, मैंने एक बेस्ट को सिलेक्ट किया है तो मैंने द यूज़ किया है। तो जहाँ पर आपने किसी नाउन को स्पेसिफिक बताना हो तो वहाँ पे आप द यूज़ करते हैं। अनदर एग्जाम्पल इज़ with the names of different magazines, newspapers, films, movies वगैरह के नेम्स के साथ इम्पॉर्टेंट डेट्स हो गई, जैसे 14 अगस्त हो गया, द इंडिपेंडेंस डे, इस तरह की चीज़ों के साथ भी आप द यूज़ कर रहे होते हैं, जैसे द डॉन न्यूज़पेपर। अच्छा, फिर अगेन कोई चीज़ कॉमन है, कोई नेम कॉमन है, लेकिन आपने उसको उस एट अ पर्टिकुलर टाइम अगर ख़ास करके बताना है तो भी आप द यूज़ करते हैं। मिसाल के तौर पे आपके घर पे गेस्ट आए हैं और आप उनके पास चाय लेकर जा रहे हैं। उनमें से एक आंटी है जिनको डायबिटीज़ है, तो ऑब्वियसली उनकी चाय जो होगी वो शुगर फ्री होगी। तो सारे कप्स हैं, सब कॉमन है, लेकिन उनमें से एक जो है ना वो स्पेसिफिक है, जो शुगर फ्री है, जिसको आपने पॉइंट आउट करना है एज अ स्पेसिफिक, एज शुगर फ्री। तो वहाँ पे आप कहेंगे द टी विदाउट शुगर इज़ योर्स। आप पॉइंट आउट करने वाले हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप कहीं बाहर जाते हैं और कोई लड़की आपको हूट करती है, कोई लड़का आपको हूटिंग करता है, टॉन्ट कर देता है, और आप अपने घर वालों को बताते हैं भाई आज तो फलाने ने मुझसे इस तरह से बात की, और कभी रास्ते में चलते हुए वो आपको मिल जाती है, बहुत गर्ल्स के ग्रुप में या बॉयज़ के ग्रुप में वो खड़ा हुआ है पर्टिकुलर बंदा, तो आप वो गर्ल्स या बॉयज़ बहुत सारे हैं उस टाइम पे, लेकिन जिसने आपको हूट या टॉन्ट किया था, अगर आप घर वालों को बताना चाह रहे हैं तो आप कहेंगे द गर्ल और द बॉय। सो जहाँ पे आपने, आई होप आप समझ गए होंगे आइडिया को, कि जहाँ पे आपने नाउन को स्पेसिफिक या पर्टिकुलर करके बताना हो वहाँ पे आप द का इस्तेमाल करते हैं। एंड आई होप नेक्स्ट टाइम आप अपनी राइटिंग्स में इस चीज़ को प्रैक्टिस में लेके आएंगे कि जब भी आपने किसी ख़ास चीज़ के ऊपर इशारा करना है तो आप द यूज़ करेंगे। अब बात करते हैं इनडेफिनेट आर्टिकल्स की। इनडेफिनेट आर्टिकल्स दो होते हैं और ये तब इस्तेमाल होते हैं जब आपने रेफ़र करना होता है नाउन को एज अनस्पेसिफिक, और ये दो होते हैं आ और एन। ये आपको जनरल आइडिया दे रहा होता है, ठीक है। अब पहले आ का यूज़ देख लेते हैं। आ कब यूज़ होता है? सिंगुलर या काउंटेबल नाउन्स के साथ यूज़ होता है जो कि कॉन्सोनेंट से शुरू होते हैं या फिर कॉन्सोनेंट का साउंड देते हैं। देखिए ABC के अंदर बचपन में पढ़ाए जा रहे होते हैं वॉवेल्स, बहुत बेसिक चीज़ें हैं। वॉवेल्स कौन से होते हैं? A, E, I, O, U, ये वॉवेल्स हैं। और इन वॉवेल्स को हटा के जितने भी लेटर्स बचते हैं, जितने भी अल्फ़ाबेट्स बचते हैं ABC में, वो सब कॉन्सोनेंट्स कहलाते हैं। और हर वो वर्ड जो कॉन्सोनेंट से शुरू होता है, सिंगुलर नाउन की बात कर रही हूँ, कप की बात कर रही हूँ, कप्स की बात नहीं कर रही, यानी हर वो नाउन जो कि कॉन्सोनेंट से शुरू होता है, यहाँ पर कॉन्सोनेंट से शुरू ना हो बट कॉन्सोनेंट का साउंड देता है, उससे पहले आप आ यूज़ करते हैं। मिसाल के तौर पे अ टीचर, T इज़ अ कॉन्सोनेंट, आ यूज़ करेंगे। फॉर एग्जाम्पल अ बेयर, बेयर बी जो है कॉन्सोनेंट है, आप आ यूज़ करेंगे। थर्ड एग्जाम्पल है अ 1 आवर क्लास। यहाँ अगर आप गौर करें ओ वॉवेल है, कॉन्सोनेंट नहीं है, पर वो साउंड किस चीज़ का दे रहा है? 1 वी का साउंड दे रहा है। तो वहाँ पे आप तब भी आप आ यूज़ करेंगे क्योंकि आप साउंड के ऊपर गौर करेंगे। सिर्फ ये चीज़ का ख्याल ना रखिएगा कि कॉन्सोनेंट से इस्तेमाल हो, बल्कि कॉन्सोनेंट का साउंड देना भी ज़रूरी है। ऐसे वर्ड्स के साथ आप आ यूज़ करते हैं। अब बात करेंगे एन की। एन वो वर्ड्स हैं जो कि वो वर्ड्स जो कि वॉवेल से इस्तेमाल हो रहे होते हैं, उनके साथ या वॉवेल से शुरू हो या फिर वॉवेल का साउंड दे। अगेन साउंड भी इम्पॉर्टेंट है और वॉवेल से शुरू होना भी इम्पॉर्टेंट है। तो ऐसे वर्ड से पहले आप एन यूज़ करते हैं। मिसाल के तौर पे एन एक्टर, ए वॉवेल है, साउंड भी दे रहा है, आप एन यूज़ कर रहे हैं। सेकेंड एग्जाम्पल ऑनेस्ट।
ऑनेस्ट एच से शुरू हो रहा है, एच कॉन्सोनेंट है, वॉवल नहीं है, बट अगर आप गौर करें ऑनेस्ट ओ का साउंड दे रहा है, ठीक है, एच साइलेंट है, सो साउंड वॉवल का है, इसलिए तब भी आप एन यूज़ करेंगे, साउंड पे भी ध्यान देना है। सो ये 3 आपके आर्टिकल्स हैं, आ, एन और दा, डेफिनेट एंड इनडेफिनेट, जो कि नाउन्स को पॉइंट आउट करते हैं। आई नो आप में से बहुत सारे लोगों के पास इस चीज़ का आइडिया ज़रूर होगा, और जिनके कॉन्सेप्ट्स अगर नहीं थे थोड़े बहुत तो उनके क्लियर हो गए होंगे, एंड आई होप कि आइंदा से आप अपनी राइटिंग्स के अंदर इन चीज़ों को प्रैक्टिस में ज़रूर लेके आएंगे। थैंक यू सो मच, कीप सपोर्टिंग, टेक केयर, हैव अ गुड टाइम।